हालेलुया, हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर ने आज के दिन मुझे दिखाया, आप लोगों को मुझे आप लोगों से मिलाया। बहुत अच्छी बातें हैं। आप लोगों ने मेरा स्वागत किया। एक बार मूसलाधार जैसा पास्टर जी बोल रहे हैं, एक बार पवित्र आत्मा का स्वागत के लिए ताली बजा। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग सुन पा रहे हैं? पीछे भी आवाज आ रहा है? अच्छे से आ रहा है ना? ठीक है। मुझे जब पास्टर जी का कॉल आया था तब मैंने कुछ बातों को आपको बता रहा हूं, उसके बाद में प्रचार करूंगा। मुझे बोले कि आपका प्रचार हमने सुना है, कि गवाही हमने सुना है। मीटिंग के लिए कॉल किए तो उनका एक शब्द था कि हमारे पास ज्यादा लोग नहीं है, लेकिन मेरे पास भी एक शब्द था, एक व्यक्ति के लिए भी मैं आऊंगा। हालेलुया। आपस में बात नहीं करना, ठीक है? मेरा प्रचार में बात नहीं करना। अभी हम लोगों ने आराधना किया, आराधना हमने करके परमेश्वर को भेंट चढ़ाया। अब जब उसके बात करने का, अभी आपने बोला, अभी उसके बात करने का समय है, तो आपको ध्यान से सुनना है। आमेन, हालेलुया। और एक दूसरे से साड़ी का रेट ना पूछें, एक दूसरे को ज्वेलरी का रेट ना पूछें। कृपया अभी परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनिए। बाइबल में हे बड़ा झुंड मत डर और मत घबरा बोल के मैंने नहीं पढ़ा है। अगर आप लोग पढ़े होंगे बातें अलग है। मैंने पढ़ा है कि हे छोटे झुंड मत डर और मत घबरा, क्योंकि तेरे पिता को भाया है कि तुझे अपना राज्य दे। जरूरी नहीं है कि 10,000 भीड़ बैठा रहे और वहां पर ही आप प्रचार करें। जब मैं ये गांव के अंदर मेरा गाड़ी एंटर किया, मैं मेरी पत्नी से और मैं मेरे बड़े भाई पास्टर मदन सिंह जी से एक बात बोला कि आज प्रभु हमको शहरों पर भी इस्तेमाल कर रहा है, बड़ी बड़ी सभाओं पर भी इस्तेमाल कर रहा है, किंतु यदि हम ये बोल दें कि हम छोटी जगह पर नहीं जाएंगे, गांव पर नहीं जाएंगे, तो परमेश्वर इसका भी हमारा न्याय करेगा। अगर परमेश्वर यहाँ पर लाया है तो परमेश्वर का एक बड़ा योजना ये गांव के लिए है। हालेलुया, हालेलुया। ज्यादा लोगों को देखना, 10,000 लोग यहाँ से वो पेड़ तक लोग यदि बैठे रहें और उनमें सभी बिना मन फिराए बैठे रहें, तो ऐसे लोगों का कोई भी कार्य यहाँ पर नहीं है। 5 लोग रहे लेकिन ईमानदार रहे, पवित्रताई से रहे, बड़ी गंभीरता से रहे और प्रभु के लिए जी जान लगा के दौड़ने वाले रहे, ऐसे लोगों से प्रभु को मतलब है। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुनो, पास्टर जी बहुत बढ़िया बोले। पेंटिकॉस्टल हालेलुया डिपार्टमेंट, आप लोग बोलते नहीं होगा? बोलते हैं कि नहीं आप लोग? हाँ, बोलते हो कि नहीं? बात करता हो कि नहीं कर रहा? करता। हाँ, हालेलुया। हाँ, तो जब मैं प्रचार कर रहा था तो तुम्हारा सुनना है या बोलना है? देखो, जैसे कि ये फूल बढ़िया बढ़िया फूल है ना? चलो मान लो यहाँ मैं पैसा रखे हो, अतिक बंडल बंडल नोट कहा रखे हो? बंडल बंडल नोट बोले हो जी? हाँ, तो कहा रखे हो मैं? हाँ, अभी मैं आप लोगों को मैं डायरेक्ट बिरयानी नहीं खिलाने वाला। मैं अभी आपको हो सकता है गोभी आलू भिंडी पराठा खिला दूं, हो सकता है शाम को आपको पनीर खिला दूं, हो सकता है कल आपको बिरयानी खिला, है ना? अच्छा दाखरस हमारे पास शुरू से अंत तक है, घटेगा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। मैं यदि यहाँ से वो बंडल बंडल नोटों के गड्डी को खोल करके अगर मैं ऐसा यहाँ से फेंकूंगा तो लूटने वाले कैसे लूटेंगे? आप लोग मुझे बताओ, बताइए। आप लोग बोलेंगे नहीं तो मैं प्रचार खत्म नहीं करूंगा। क्या गजब का बात बोले, गजब बोले। कैसे करके लूटेंगे सर? हाँ, एक दूसरे के ऊपर चढ़ाई करेंगे। वो भी कैसा पता है? एक के ऊपर, किसी के ऊपर सर, किसी के ऊपर पैर। हट हट हट, ये मेरा, ये मेरा। किसके लिए? पैसा के लिए। बोलो ना जी, पैसा के लिए। ठीक है, ये बात याद रखना। अब हालेलुया पीएचडी डिपार्टमेंट थोड़ा बताते हैं, उसके बाद हम प्रचार करेंगे। मैं आप लोगों को देख रहा हूं कि आप सुन रहे हैं कि नहीं। मुझे पता भी होना कि आप मेरी बात को सुन रहे हैं कि नहीं, वरना मैं कुछ बोल दिया आप नहीं सुने, मेरा मेहनत बर्बाद।
एक व्यक्ति को सीएनआई चर्च पर था वो व्यक्ति, और बहुत पुराने समय का बात है, जिस समय लोग हालेलुया बोलने से भी शर्माते थे, बोलते नहीं थे, और लज्जा होता था या लाज लगता था, समझ जाओ। उस समय उस बड़े चर्च का एक चौकीदार, बहुत प्रार्थना करने वाला और हालेलुया बोलने वाला व्यक्ति, उसे पवित्र आत्मा का दान मिला। पवित्र आत्मा का दान मिलने के बाद वो व्यक्ति, जैसा देखना प्रभु के लोग जब बात करते रहते हैं, जैसा आपके पास सर हमसे बात कर रहे थे, बोले कि इतने लोग चले गए, प्रभु ने हमको ऐसे दिया, प्रभु ने हमको यहाँ पर ये दिया, तो हम लोग बीच बीच में बोल रहे थे प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, क्योंकि एक भरा हुआ व्यक्ति हर समय उछल उछल के फेंकाते रहेगा बाहर। हालेलुया। हमारी बातों में हालेलुया है, हमारे चलने में हालेलुया है, हमारे बैठने में हालेलुया है, अर्थात हर बातों में खुदा का महिमा हो। हालेलुया। तो वो व्यक्ति को कोई भी प्रचार अगर उसके दिल में छू जाता था, कोई भी शब्द छू जाता था, तो वो बीच बीच में हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड करके प्रभु के वचन को ग्रहण करता था। एक दिन उसके चर्च के पास्टर ने बोला, हे सुन, तेरे को चौकीदार का नौकरी यहाँ दिया हूँ, बाहर से बिशप साहब आने वाले हैं, चर्च में हालेलुया बोलना नहीं है। हालेलुया अगर तू बोला बेटा तो मैं तेरा नौकरी भी खा जाऊंगा और तेरे को चर्च से भी भगा दूंगा। अब वो बिशप जी आए और प्रचार कर रहे थे। अब ये चौकीदार को पास्टर ने बोला था, तेरे को 2 जोड़ी जूता भी खरीद के दूंगा मैं, अगर तू हालेलुया नहीं बोलेगा तो। ये व्यक्ति चुपचाप बैठा था, बैठे रहता हूं, प्रचार सुनता हूं, नौकरी का बात है, चर्च से निकाल देगा, 2 जोड़ी जूता भी दूंगा बोला है, कितना बड़ा बात है। अब वो पास्टर जो बिशप जी आए हुए थे, बड़े तन के प्रचार कर रहे थे, जबरदस्त आग लगा दिए, और आग लगा दिए, ऐसा प्रचार मार दिया कि वो व्यक्ति पीछे बैठा बैठा जोर से बोला हालेलुया। वो पास्टर उसके पास आके बोला, तेरे को मैं कितना समझाया था रे, तेरे को मैं क्या बोला था। बोलता है, पास्टर जी भले नौकरी से निकाल दो, चर्च से निकाल दो, तुम्हारा 2 जोड़ी जूता भी नहीं चाहिए, हर समय हालेलुया बोलते रहूंगा। हालेलुया। क्या आप लोग बोलने के लिए तैयार हैं? हालेलुया हालेलुया। गूंगी और बहरी आत्मा करके बाइबल में लिखा हुआ है। कुछ कुछ लोगों का मुंह बंद रहता है, इस कारण कार्य हो नहीं पाता। जब तक तुम मुंह से उसका जय जयकार नहीं करोगे, यरीहो का दीवार कैसे गिरेगा? पुकारना है। हालेलुया हालेलुया। खाली इससे मुझे क्या लेना देना? बर्तिमाई को भी जब आप देखेंगे तो वो यीशु को क्या किया था? पुकारा था कि नहीं पुकारा था? अरे भैया आप पागल हो जाएंगे। सोचो, एक बड़ी भीड़ ऐसा जा रही है, लोग गिरे पड़ रहे हैं, और हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, पूरे शक्ति। भैया उसको आंख चाहिए, गरीब है, भिखारी है, टूटा हुआ है, हारा हुआ है, किस शक्ति के साथ वो पुकारा था पता है? आपके जैसा नहीं। हालेलुया हालेलुया। मरा हुआ नहीं, जिंदा है, जिंदा जैसा हालेलुया होना चाहिए। हालेलुया। हाँ, मैं एक बात बोलता हूँ, जब प्रचार सुनो तो मानो ऐसे सुनो कि कोई यहाँ पर बैठा हुआ नहीं है, लेकिन जब हालेलुया बोलने का शब्द आए तो 5 लोग भी इतने जोर से चिल्लाओ कि जमीनें कांप जाएं यीशु के नाम। हालेलुया। इसलिए बोलते रहो, छुटकारा होगा। तो मैं इस कारण से बोल रहा हूँ क्योंकि जब बर्तिमाई पुकारा, पुकारने के कारण यीशु ने उसका क्या किया? सुना। अपने पड़ोसी को बोलो चुपचाप नहीं बैठना है। थोड़ा जोर से बोलो, मेरे को सुना ही नहीं आ रहा। क्या बोल रहे हैं वो लोग? आप क्या बोले? कुछ बोले तो वो लोग क्या बोले? चुप रहेंगे बोल रहे हैं क्या? नहीं बोल रहे। पूछो तो चुप रहोगे क्या? पूछो कि बर्तिमाई जैसा पुकारोगे? पूछो। हाँ, उत्तर भी दो। लोग क्या बोल रहे हैं? पुकारेंगे कि नहीं? हालेलुया हालेलुया। मैं ना डायरेक्ट आग लगाता नहीं हूँ, मैं थोड़ा सूखा लकड़ी बारीक बारीक वाला इकट्ठा करता हूँ, उसके बाद थोड़ा पैरा लगाता हूँ, फिर माचिस मारता हूँ, और जब छोटा छोटा लकड़ी थोड़ा बढ़ने लगता है तब थोड़ा और मोटा लकड़ी डालता हूँ,
और मोटा लकड़ी डालता हूँ, फिर उसके बाद विशाल आग लगा देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग थोड़ा यहाँ आके बैठ जाएंगे सामने में, क्योंकि इधर मेरे को बार बार देखना पड़ रहा है आप लोग को। यहाँ सामने तुम में से 1000 को भगाएगा यीशु। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं बोल रहा था थोड़े लोग हैं, कहाँ थोड़े लोग हो जी आप लोग? कौन बोलता है थोड़े लोग? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। आप लोग थोड़ा, चलो मैं ठहरा भी देता हूँ। वो 12 लोगों की दुनिया को आग लगा दी, आप इतने लोग हो। पास्टर जी कहाँ थोड़े लोग हैं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आज का वचन हम चालू करते हैं। आप लोग तैयार हैं? तैयार हैं? तैयार हैं? ध्यान से सुनना, मैं ज्यादा समय तक प्रचार नहीं करूंगा, ठीक है? देखो कुछ लोग मुस्कुरा रहे हैं, कितना अच्छा पास्टर आए हैं, समय पर छोड़ देंगे हमको। हाँ, भूल में नहीं रहना, क्योंकि हमारा गाड़ी कभी कभी बंद नहीं होता। हालेलुया। चर्च में 10 बजे 11 बजे प्रचार चालू होता है, कब 3 बज जाता है, लोग अचानक घड़ी देखते हैं, शॉक हो जाते हैं। हाँ, मुलाकात में जाना रीस। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम लोग ध्यान से सुनना, मैं कुछ बातों को बोल रहा हूं। मसीह में रहते हुए आप ये उम्मीद नहीं रख सकते कि आप कभी भी नहीं टूटेंगे। हालेलुया। कभी आप देखें कि ये बीज को जमीन के अंदर पर डाल दिया जाता है, और वो जमीन के अंदर वो बीज पड़ा हुआ पानी में, बरसात में, कीचड़ में, वो जमीन के अंदर में वो बीज पड़े पड़े क्या होता है? टूटता है। टूटने के बाद धीरे धीरे वो जमीन को चीरते हुए क्या होता है? बाहर आता है। अब वो बीज को ये मालूम रहता है कि मैं एक बड़ा पेड़ हूं करके? मालूम रहता है? तुमको भी तुम्हारा औकात मालूम नहीं है, तुम वो हो जो 1000 को भगाओ। और जब सुनो, होता क्या है, जब वो बीज धीरे से चीर करके बाहर जमीन को आता है, बहुत पानी भी गिरता है, बरसात आता है, तूफान आता है, स्थिर रहता है, टूटता है कीचड़ में, परिस्थिति में। उसके बाद जब एक विशाल पेड़ बनता है, तब लोग उसके फल को खाते हैं। हालेलुया। कभी भी आप ये मत सोचना कि परिस्थितियां जो मुझे तोड़ रही है वो मुझे तोड़ करके बर्बाद कर देगी। तुम ये सोचो कि परिस्थितियां जो मुझे तोड़ रही है ये मुझे खुदा के करीब ले जाने के लिए हो रहा है, ये मुझे प्रभु के निकट ले जाने के लिए हो रहा है। यदि मुझे लोग छोड़ कर जा रहे हैं, ये बातें मुझे प्रभु की तरफ लेकर के जाएगा। लोग बदनाम करके जा रहे हैं, ये बातें मुझे प्रभु की तरफ लेकर के जाएगा। लोग गाली देकर जा रहे हैं, ये बातें मुझे प्रभु की तरफ लेकर के जाएगा। लोग मुझे निंदा कर रहे, अपमान कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, तिरस्कार कर रहे हैं, चाहे समाज हो, चाहे परिवार हो, चाहे मित्र हो, चाहे परिस्थितियां हो, जो भी लोग आज मुझे तोड़ रहे हैं, ये सब मुझे बता रहे हैं कि तू मनुष्यों से अधिक अपने खुदा पर भरोसा रख। हालेलुया, हालेलुया। सोए लोग भी बोल हालेलुया। हाँ, तुम्हारा दिमाग है कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। अरे सुन लो रे बाबा, मैं कभी कभी तो छोड़ो, पहली बार आया हूं मैं। हालेलुया। अगर अभी आप लोग अच्छे से सुनोगे तो और अच्छा भोजन दूंगा। पता है मेरे को आपके चर्च का जो कलीसिया का ये थीम जो है ना, जो वचन रखे थे कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के। आपको एक बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, बड़ा सीरियस बात बता रहा हूं। लोग चंगाई पाते हैं, यीशु को छोड़कर चले जाते हैं। जाते हैं कि नहीं? आप लोग देखे हो कि नहीं? ऐसे लोगों के लिए भविष्यवाणी होता है, फिर भी यीशु को छोड़कर चले जाते हैं कि नहीं?
कैंसर ठीक होता है, अस्थमा ठीक होता है, लंगड़े चलते हैं, अंधे देखते हैं, खाना सुनता है, गूंगा बोलता है, लोगों का कर्जा दूर हो जाता है, लोगों का छुटकारा होने के बाद, आशीषें पाने के बाद, चमत्कार देखने के बाद भी कई लोग यीशु को छोड़कर जाते हैं कि नहीं जाते? जाते हैं? बोलो ना जी। बाइबल बताता है एक घर बालू पर अर्थात रेत पर बनाया गया और रेत पर बनाए जाने के बाद बाढ़ें आई, आंधियां चली, तूफान आया और वो घर गिर करके ढह गया। लेकिन एक घर चट्टान पर, चट्टान अर्थात प्रभु यीशु मसीह, और प्रभु यीशु मसीह मतलब वचन। जो कोई वचन को सुनता है उससे विश्वास क्या होता है? बढ़ता है। और बाइबल क्या बताता है पता है? कि जब तू चट्टान अर्थात यीशु रूपी चट्टान के ऊपर में उसने अपने बड़े नाम से अधिक वचन को महत्व दिया है। यदि तू वचन तेरे हृदय पर है तो तेरे जीवन पर चाहे बीमारी पर भी रहेगा तो उस खुदा के साथ लिपटे रहेगा। छुटकारा मिले या ना मिले, प्रभु तू मेरे साथ रहे, प्रभु आशीष मिले या ना मिले, तू मेरे साथ रहे। आपको मैं बता रहा हूँ, आप चंगाई पाने के बाद वो व्यक्ति प्रभु को नहीं छोड़ेगा जिसके अंदर पर वचन है। अरे चंगाई मिले कि नहीं मिले, प्रभु तू तो है, प्रभु मुझे घर द्वार आंगन रिश्तेदार कोई मिले कि ना मिले, तू तो मेरे साथ है बोलेगा जिसके अंदर वचन है। हालेलुया। लेकिन अगर आप स्पेशली इस चीज के पीछे भागते हैं जिसको बोलते हैं छुटकारा, चंगाई, आशीष, भविष्यवाणी, अच्छी चीजें होगा, इधर भी होगा। और मैं बता रहा हूं आप लोगों को, हमको पर्टिकुलर किसी एक विशेष चीज के पीछे भागना। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे, यीशु ने क्या बोला पता है? शैतान को क्या बोला पता है? लिखा 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 लिखा। जब तेरे घर में मृत्यु हो जाएगा, तेरे घर में लोग तुझे बदनाम करेंगे, जब तुझे लोग छोड़कर जाएंगे, अगर तेरे अंदर पर वचन रहेगा तो युग के जैसा बोलेगा, यहोवा ने दिया। और जब लोग तुझे छोड़कर जाएंगे तब तेरे अंदर अगर वचन रहेगा तो तू बोलेगा, तू बोलता है मैं तुझे कभी भी अनाथ नहीं छोड़ूंगा, कभी भी मैं तुझे त्यागूंगा नहीं। लेकिन अगर वचन एक व्यक्ति के अंदर नहीं है तो लोग छोड़ेंगे, वो टूट जाएगा। वो बोलेगा कैसा प्रभु है, मुझे लोग छोड़कर जा रहे हैं, मुझे चंगाई नहीं मिल रहा, मुझे भविष्यवाणी नहीं मिल रहा, मेरा ये ठीक नहीं हो रहा, वो ठीक नहीं हो रहा। अरे मैं आपको बताना चाहता हूं, मूसा जैसा व्यक्ति एक बात खुदा को बोलता है, खुदा मुझे एक बात बता, तू जो दूध मधु का बहने वाला नगर वायदा किया था वो मुझे दे रहा है। वो मुझे क्या कर रहा है? दे रहा है। इधर देखिए, इधर देखिए, वो बच्चे संभालती है, पत्नी है हमारी, उसे मत देखो, वो बच्चों के साथ रहेगी। सेवकाई मैं कर रहा हूं, मुझे दिया। हालेलुया। मूसा क्या बोलता है पता है? प्रभु वो दूध मधु का बहने वाला नगर दे रहे हैं तो कौन जाएगा मेरे साथ? परमेश्वर बोलता है मेरा एक स्वर्गदूत तेरे साथ जाएगा, लेकिन मैं नहीं जाएगा। कौन जाएगा? बोलो ना जी। तो क्या मुंह में लड्डू भरे हो क्या? बोलो कौन जाएगा? लेकिन मैं। मूसा एक गजब का बात बोलता है, सुन ना प्रभु, वो दूध मधु का बहने वाला नगर और अपने स्वर्गदूत को भी रखिए आप, हमको तो आप चाहिए। अरे हालेलुया तो बोलो रे, हालेलुया हालेलुया। ये मोबाइल का कैमरा निकाल के दूंगा, आप उपयोग कर पाओगे? नहीं। स्क्रीन निकाल के दूंगा, उपयोग कर पाओगे? नहीं। माइक निकाल के दूंगा, चला पाओगे? नहीं। ये पूरा मोबाइल का पार्ट है, मोबाइल के साथ रहेगा तभी ये चलेगा। कभी कभी हम कैमरा के जैसे बोलते हैं, प्रभु हमको केवल चंगाई दे दे, केवल आशीष दे दे, केवल धन दे दे। प्रभु दे तो देगा, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर सब कुछ पाके तेरे पास वही नहीं है, वचन नहीं है, परमेश्वर नहीं है, तो तेरे को वो अगला उठा उठा के पटकेगा, तो भी पछा। इसीलिए वचन का हृदय पर रहना बहुत जरूरी है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अरे भैया फिर विपरीत परिस्थिति आए, लोग तुझे गाली भी देंगे तो तू क्या बोलेगी पता है? प्रभु तेरे को
आशीष दे। लोग तेरे को अगर चुगली भी आके किसी का करेंगे तो तुम वचन रहेगा तो क्या बोलोगे पता है? नहीं, भजन संहिता 15 पर लिखा है किसी की बुराई मत सुनना, मुझे मत बोलो। और अगर वचन नहीं है तो काकातरी से बड़ा इंटरेस्ट लेके आओ 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 न रख जा। लेकिन जब आप वचन रहता है, वचन आपको मजबूत विश्वासी बनाता है, वचन आपको स्थिर बनाता है। मेरा प्रचार ये तो नहीं था, मैं आपको थोड़ा सा ट्रेलर दिखा रहा था। हेलो हेलो हेलो, अरे हालेलुया तो बोलो रे, हालेलुया हालेलुया। जागे रहो जागे रहो जागे रहो। कभी कभी आप ध्यान से सुनो, मैं वचन पर जा रहा हूं। दूसरा इतिहास, आप लोग यहाँ हैं? ये बेचारी एक दीदी बस है, बाकी लोग तो नहीं है लग रहे हैं। आप लोग हैं? अरे तुम लोग जवान जवान लोग हो, शैतान का टोटा को पकड़ोगे तो छींच दोगे भी, लेकिन तुम लोग इतना शांत हो यार भाई लोग। हालेलुया, भरे रहो तो हालेलुया। दूसरा इतिहास उसका 20 अध्याय, उसका एक वचन से पढ़ेंगे। कोई ऊंचे स्वर में इस वचन को पढ़े। इसके बाद मोआबी और अमोनियों ने और उनके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। तब लोगों ने आकर यहोशापात को बता दिया, ताल के पार से एदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है, और देख वह हसा सुनतामार तक, जो कि एनविद की भी कहलाता है, पहुंच गई। तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया। बोले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ठीक है, अब बाइबिल मत पढ़ो। कुछ लोग घर में बाइबिल पढ़ेंगे नहीं, और यहाँ पास्टर क्या बोला बोल के आगे कभी पढ़ लिए रहेंगे। घर में बाइबिल पढ़ के आए करो। हालेलुया। मैं ऐसे विश्वासी लोग को बहुत बारीकी से समझ जाता हूँ। आपके पास्टर बोले 23 साल से सेवा कर रहे हैं, मैं तो उनके सामने एक बच्चा के समान हूँ। मुझे सेवकाई करते 16 साल हो गया है, और 16 साल से मैं प्रभु के साथ में चल रहा हूँ। हालेलुया। आओ जी बैठो बैठिए बस बात मत कीजिए। बात करने से नहीं बैठते, चुपचाप इशारा भी कर दोगे तो बैठ जाएंगे। हालेलुया। अच्छा, अभी आप लोग पढ़े वचन? पढ़े कि नहीं? नहीं पढ़े हो जी, अब हम पढ़ रहे हैं। चलिए हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। अपनी अपनी बाइबिल उठाइए। दूसरा इतिहास 20 अध्याय 1 वचन से 3 वचन तक एक साथ सब लोग पढ़ेंगे। आप लोग को मिल गया? मिला है कि नहीं भाई लोग? अरे तुम लोग वो तोता जैसा ऐसा नहीं तो बोलना है मिल गया। हाँ, आप लोग प्रचार करते हो। हम थोड़ा धो भी देते हैं बीच बीच में निरमा साबुन लगा के, तो बुरा नहीं मानना। हम प्रेम भी करते हैं। हालेलुया। आप लोग मेरा भाई लोग हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अब ध्यान से सुनो मेरी बात। 20 अध्याय उसका 1 वचन से। ठीक है ब्रदर, रहने दीजिए, आ जाइए आप इधर। बैठो आप भी सुनो, ध्यान से सुनो। 20 अध्याय 1 से 3 तक चलिए सब लोग पढ़ेंगे एक साथ। इसके बाद मोआबी और अम्मोनियों ने और उनके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। तब लोगों ने आकर यहोशापात को बता दिया, ताल के पार से एदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है, और देख वह हसोन तमार तक, जो एनगदी भी कहलाती है, पहुंच गई है। तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया, और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। हालेलुया हालेलुया। अब मेरा प्रश्न आप लोगों से, यहोशापात कौन था? यहोशापात कौन था? बोलिए।
क्या हो गया? आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम है? आगे आ जाइए, इधर बैठ जाइए। फिर अगर ज्यादा साउंड आ रहे तो इधर बैठ जाइए, ठीक है? ज्यादा साउंड है, इधर बैठ जाइए। मैं प्रचार करूंगा, मैं देख रहा हूँ, उसके बाद मैं चालू करूंगा, क्योंकि जिसको दिक्कत है कान में, आप इधर बैठो, साउंड हम लोग को भी सुना। ठीक है? आप लोग बात मत करो प्लीज, हैं? यदि बात नहीं करना, वचन के समय बात नहीं करना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चलो एक गीत गा लेते हैं, छोटा सा एक कोरस। काना बोले देखुआ, बहरा बोले सुनुआ, गूंगा बोले गीत गाऊंगा। बोलो। काना बोले देखुआ, बहरा बोले सुनुआ, गूंगा बोले गीत गाऊंगा। काना बोले देखुआ, बहरा बोले सुनुआ, गूंगा बोले गीत गाऊंगा। चलो आप लोग बोलो। येशू असन कोणी चिनियात दादरे, येशू असन कोणी चिनिया। बस्तर का एक गाना है। हालेलुया। यीशु का जैसा कोई भी, उसके बाद जब कोई आता है तो बहरा भी बोलता है सुनूंगा, काना भी बोलता है मैं देखूंगा, गूंगा भी बोलता है मैं बोल दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। दवा के जहां कोई असर नहीं होवे उन्हें दुआ काम आते। तो एक से दुआ में आए हवा तो ध्यान से वचन ला सुना। मैं भी बोलता हूँ, ऐसा थोड़ी मैं विदेश से आया हूँ, लग रहा काला हूँ तो साउथ अफ्रीका का लग रहा हूँ। हालेलुया। तो यहोशापात एक राजा था। कौन था? अब ध्यान से सुनो, मैं जल्दी खत्म कर दूंगा 5 मिनट में। यहोशापात कौन था? राजा था। एक राजा, आप मुझे बताइए, राजा का दूसरे देश का राजा के साथ परिचित पहचान होगा कि नहीं होगा? आप लोग बोलते जाना, होगा कि नहीं? बजा रहे तो लगातार बजाओ या तो रुकना मत। बोलो, होगा कि नहीं होगा? अगर मैं मान लो यहाँ का मुख्यमंत्री हूँ, नहीं हूँ, मान लो मेरे यहाँ का मुख्यमंत्री हूँ, मुख्यमंत्री मतलब एक राजा आज के दौर का, मान लो मैं विष्णुदेव साय हूँ। अब मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री से मेरा बातचीत होगा कि नहीं होगा? दिल्ली का मुख्यमंत्री से मेरा बातचीत होगा कि नहीं होगा? मतलब मेरा लेवल में राजा लोग से पहचान होगा कि नहीं होगा? होगा ना? यहोशापात भी एक राजा था करके बाइबल पर लिखा हुआ है। वो राजा होने के बावजूद उसके पास प्रजा होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। उसके बाद भाला होगा कि नहीं होगा? तलवार होगा कि नहीं होगा? घोड़ा होगा कि नहीं? हाथी होगा कि नहीं? बड़े बड़े तीरंदाज, धनुर्धारी, तलवार चलाने वाले योद्धा होंगे कि नहीं? ध्यान से सुनते जाओ बस। अगर आप लोग अगर चुप गए ना तो कोई 500 रुपए का नोट कोई दूसरा लूट कर भाग जाएगा। हाँ, सब लोग होंगे, मतलब राजा है तो भैया पावरफुल आदमी होगा वो। ऐसा नहीं कि आप उसके पास घुस गए और मार दिए। भैया आपको कई सीमाओं को लांघ कर उसके पास क्या होना पड़ेगा? पहुंचना पड़ेगा। हालेलुया। बहुत सारे पहचान, बहुत सारे लोग, अगर मान लो मैं यहाँ का राजा हूँ, इतना एरिया मेरा है, उधर का एरिया किसी और का है, और वो पड़ोसी मुल्क का यदि मेरे पास कोई लड़ाई करने आए और मुझे लगे कि वो पड़ोसी मुल्क वाला ज्यादा शक्तिशाली है, तो मैं दूसरा राजा से मदद मांग सकता हूँ कि नहीं मांग सकता? है? दूसरा राजा से मदद मांग सकता हूँ, और वो मेरा बातचीत और परिचित अच्छा है तो मदद करेगा कि नहीं? मेरा वचन शुरुआत में किसी को समझ नहीं आने वाला। समझेगा वही जो अपने कान, अपने दिमाग, अपने हृदय को खोलकर बैठा हुआ है। एक दिन राजा यहोशापात के पास एक व्यक्ति आया। एक व्यक्ति आकर के बोल रहा है, राजा सुन, मोआबी लोग, सीदोनी लोग, अमोनी लोग और बहुत सारे मुनी लोग, बहुत सारे लोग तेरे ऊपर में चढ़ाई करने के लिए, तेरे ऊपर में चढ़ाई करने के लिए, चढ़ाई मतलब आक्रमण करने के लिए आ रहे हैं। तेरे को मार करके, तेरी प्रजा को मार करके, तेरा धन
तेरा संपत्ति, तेरा राज्य, तेरे लोग, तेरे हर भोजन वस्तु को लूटने के लिए वो लोग क्या कर रहे हैं? क्या नाम है इस जगह का? ठेका। यहां से भानु प्रतापपुर कितना दूर है? चौक। चलो 20 किलोमीटर मान लो, चलो मैं बोला 50 किलोमीटर। आपका ये ठेका डोरा में घुसने के लिए 1000 धनुर्धारी तलवार वाले और बड़े बड़े योद्धा अगर आपसे 50 किलोमीटर दूर में भी है ना, आपका पसीना छूटना चालू हो जाएगा। आपका पसीना छूटना चालू हो जाएगा। आप डर जाएंगे कि बाप रे, हम लोग तो इतने लोग, वो इतने ज्यादा और धनुर्धारी तीरंदाज वाले लोग हमको मारने आ रहे हैं। ध्यान से सुनो चर्च, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनो। अचानक से कोई आकर के यहोशापात को बोला। कैसे? बोलिए अचानक। जोर से बोलो। थोड़ा और। ऐसे ही अचानक कभी कभी बीमारियां तुम्हारे घर के दरवाजे को आकर के आक्रमण करने के लिए खटखटाएगा। ध्यान से सुनो, अचानक आपको यह फोन आएगा, तेरे को नौकरी से निकाल दिया। अचानक पास्टर को यह फोन आएगा, हम आपके चर्च को छोड़कर भाग रहे हैं। अचानक पास्टर को पता चलेगा, लोग किसी ने उनके बारे बोला। कोई विश्वासी अगर आप हैं, कोई अचानक आपकी मित्रता को तोड़ेगा, कोई अचानक तुम्हारी बुराई करेगा, कभी कभी अचानक लोग तुम्हें निंदा करेंगे, कभी कभी अचानक से बीमारी, परिस्थिति और चिंताएं और निराशाएं और बहुत सारी यातनाएं, दुख, वेदना आपके जीवन में कैसे आएगा? कैसे? कि ऐसे खटखटाएगा दरवाजा। हेलो, हाँ जी, कैंसर हूं, आ जाऊं? ऐसे होगा? ऐसे होगा? है कि कोई आएगा? हाँ, कौन? ओ तो चुगली के खाए बार आए हो, चुगली कर रहा हूं, बोल के करेगा। जीवन में अगर परिस्थितियां आती है तो कैसे आती है? कैसे? उस समय में हम कैसे करबो? अरे भैया कैसे करें? पास्टर साहब कैसे करें? ओ जी, अचानक से विरोधी अगर यहाँ पर अभी घुस जाए, अब क्या करेंगे पता है? मोट पहचान वाले डीएसपी ला लगाना। पास्टर, ओ पुलिस अधीक्षक मुझे जानते, इले नंबर लिख, वो नेता के नंबर लिख। अचानक से जब परिस्थिति आता है ना, तो हमारा बुद्धि कुछ ऐसे समाधान को ढूंढने का प्रयत्न करता है, कुछ ऐसी योजनाओं को ढूंढने का प्रयत्न करता है जिससे कि हम इस परिस्थिति से क्या हो जाए, छूट करके बाहर आ जाए। हेलो, हालेलुया। कभी कभी देखना आपके लाइफ में आपके परम मित्र आपका साथ धोखा कर देगा। कभी कभी देखना विश्वासी जो चर्च में ज्यादा जहां मीठा हुआ, मक्खी भी उधर ही। पास्टर साहब, मैं आपको कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा। पतरस भी यीशु को बोल रहा है, तू कैसा बोल रहा है? मैं तेरा 3 बार इनकार करूंगा, मैं तेरे लिए जेल जाऊंगा, तेरे लिए प्राण भी देने के लिए मैं तैयार हूं। ऐसे बात नहीं कर रहा। प्रभु बोलता है 3 बार इनकार करेगा बेटा, और जब तक नहीं करेगा तब तक मुर्गा बांग। कभी कभी खास लोग तुमको चोटिल कर देंगे तुमको। कभी कभी बहुत से लोग, मैं बताऊं चर्च में एक बात बोलता हूं, मैंने किसी को चर्च बुलाया नहीं। सच में मैंने मेरा चर्च करना ये एक अनोखा अंदाज है। मैं किसी के पास जाके बुलाया नहीं। सब मेरे को फोटो देख के, तो कोई मेरा प्रचार सुन के, तो कोई कैसा सुन के सब मेरे चर्च में आए हैं। इसी कारण मैं छाती ठोकता हूँ और क्या बोलता हूँ पता है? तुमको मैंने बुलाया, तुमको परमेश्वर ने क्या किया है? अगर तुम सब के सब चले भी जाओगे तो ये अकेला व्यक्ति यहाँ घुटना टेक के बैठा रहेगा और बेदोरी मेरा स्वर्ग से होकर के आएगा। हालेलुया, हालेलुया। काना बोले देखूंगा, बैरा बोले, गूंगा बोले, ये तुम्हारे द्वारा होगा। देखो, मैं ये यीशु के नाम से बोल रहा हूं तुम्हारे। तुम नगर में घुसोगे, लंगड़े चलने लग जाएंगे। तुम नगर के भीतर घुसोगे, बेदारी आना चालू होगी।
हालेलुया। ज्यों ज्यों इस्राएलियों को लोगों ने दुख देते गए, बाइबल क्या बताता है पता है? वो लोग बढ़ते चले गए और लोग उनकी बढ़ोतरी देख करके हृदय का साथ नहीं लड़ रहे, मन बहुत बड़ा थे। हालेलुया। जितना विरोध हो रहा है उतना ही परमेश्वर का कार्य प्रभावशाली रूप में बढ़ रहा है। हालेलुया। आप मेरे को मारो काटो, मेरा रक्त यहाँ बह गया, मैं मर गया, ये रक्त जो जमीन पर गिरा है यही पुकार पुकार के 1000 प्रभाकर को खड़ा कर देगा। हालेलुया। भैया, पास्टर भैया, मैं नावला बहुत विश्वास करत रहे हूं, अचानक से मुला धोखा दे, अचानक से हमला करे है। कैसे हमला करे है जी? अचानक से मोर जमीन लापन नाम में कर दिए, अचानक से मोर खेत के धान जल गए, अचानक से मोर बाहू बदल के 5 टका पलटी मार दी। कैसे हुआ ये सब? कैसे हुआ जी? एक विश्वासी मेरे पास आकर के बोली, मेरे लिए दुआ करो पास्टर साहब। मैं बोला क्या विषय है? मैं उसको बहुत प्यार कर रही हूँ, मैं उसके बिना नहीं जी पाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। मैं बोला और वो जो तेरे लिए मरा उसका क्या? पास्टर साहब समझो। मैं बोला मैं ऐसा दुआ करता नहीं हूँ। मैं बोला यीशु है जो तुझे कभी भी छोड़ेगा। हालेलुया। मैं बता रहा हूँ चर्च, आपके जीवन में ऐसा ही मैं सोचता हूँ। यहोशापात राजा बढ़िया खाना वाना खा रहा था होगा घर में, एकदम बैठ के लाओ भैया चिकन लाओ, पनीर लाओ, बढ़िया आनंद से सब खुश है, पूरा माहौल बढ़िया चल रहा है, डीजे में नाच रहे हैं, पूरा उत्सव मना रहे हैं, पूरा राज्य आनंद है, बढ़िया से खेत खलियान सब चल रहा है। अचानक कोई आकर के भाई यहोशापात क्या हो गया? और मोआबी, अम्मोनी, सिदोनी और कई मुनी लोग ना बेटा तेरे को आ गए हैं। कहां तक आ गए हैं रे? ओ भानु प्रतापपुर के चौक से होकर के ओ रोड नया रोड में होते हुए कौन सा एक गांव पड़ा था जिसको क्रॉस की? भैंस मुंडी तक तेरा मुंडी उखाड़ने के लिए पहुंच। परिस्थितियां ऐसे ही तुम्हारी दरवाजा सेवकाई में बढ़िया पढ़ते रहोगे, ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया, बढ़िया प्रार्थना में बढ़ते रहोगे। अचानक से कोई बोल देगा अरे ऐसा तू ऐसा, अचानक प्रार्थना बंद, अचानक वचन बंद, अचानक कलीसिया जाना बंद, अचानक से देखना पैसा किराए के लिए रहेगा और ऑटो के किराए के लिए नहीं रहेगा, अचानक से तो चर्च आना बंद। मजा तो तब है जब पैसा चाहे किराए के लिए रहे ना रहे, घर में राशन रहे ना रहे, घर में कुछ रहे ना रहे, फटे वस्त्र पे भी खुदा के पास खाने में जो आनंद है वो आनंद और किसी में नहीं है। हालेलुया। लास्ट दिन तक ऐसे बैठे रहोगे तो मैं तुमको अंत में मेरी गवाही बताऊंगा, जिसको सुन करके तुम्हारा खटिया खड़ी और बिस्तर भूल। तुमको जो मैं दिख रहा हूं ना, तुम मेरे बारे में सुनोगे तो ही तुम बोलोगे कि यार ऐसा कैसा पास्टर था तू, ऐसा कैसा तेरे को प्रभु चुन लिया, ऐसा ही चुना है, कॉलर पकड़ के खींच करके लाया। हालेलुया हालेलुया। आप जवान लोग तो मेरी गवाही को सुनना 3 दिन तक। आज प्रभु आपको ब्लेस करे। आप लोग अगर यहाँ पे ये सोच करके आए हैं बेबस के अटेंड करके चले जाऊं पास्टर साहब मुला काम है, तो मैं बोल रहा हूँ कोई भी काम है थोड़ा ब्रेक कर दे, 3 दिन यहाँ बैठ, क्योंकि 3 दिन के बाद जो तू होगा ना वो तू देखना तुझे खुदा कैसा खड़ा करेगा। हालेलुया। बोलिए अचानक हालेलुया। मोर दिल ला तोड़ दी कैसे? अचानक मुला धोखा दे दी कैसे? भैया मोर माला चेकअप कराए बर लेके गेला, इधर रिपोर्ट में कैंसर आ गए। कैसे अचानक ऐसी हो गया? कैसे हुआ है? कोई परिस्थिति ऐसा आएगा, अगर मान लो मेरे दरवाजे को खटखटा के कोई बोले हाँ कौन कर्जा हुआ हूं, तो मैं तो सीधा बोलूंगा भाई तू दूर से उधर पतली गली नाप ले, आने का जरूरत इधर ऑलरेडी बैंड बजा, अब तू क्या बारात निकालने आया है? आने का जरूरत
कभी कभी देखना, जब ऐसी हमारे जीवन में विपरीत परिस्थितियां आती है, हम लोग टूट जाते हैं, अपना समझ का सहारा लेना चालू कर देते हैं हम लोग। मेरे चर्च में भी जब कुछ लोग छोड़ छोड़ कर जा रहे थे, मुझे लगा कि इनके पीछे पड़े रहना चाहिए। ये दीदी क्या हो गया दीदी, कोई बात? मैं तो यहाँ तक पास्टर होकर के आपका पांव पड़ रहा हूँ, हाथ जोड़ रहा हूँ, ऐसा मत करो, आपका ही भाई हूँ, आपका ही चर्च है। एक दिन पवित्र आत्मा बोला, कितने लोग के पीछे ऐसा भागते रहेगा रे, कितने लोग को खुश करते रहेगा, कितने लोग का प्रसन्न करते रहेगा। फिर मैंने एक वचन पढ़ा, अगर मैं मनुष्यों को खुश करने वाला होता तो परमेश्वर का सेवक जाने दे प्रभु, लेकर के तू ही आएगा। और कुछ लोग गए तो अब फोन करते हैं, भैया चर्च बड़ा वाला बना लिए? हाँ बना लिए। वो झोपड़ी में लगा रहे थे, तोड़ दिए? हाँ हाँ, वही झोपड़ी में जहाँ तू मेरे को तोड़ के और छोड़ के गया था। स्थिति बदल गया है, 40 गए तो 4000 आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। मजबूत लोग भी छोड़ करके गए हैं तो ऐसे लोग आएंगे जो मसीह में जड़ पकड़े हुए होंगे। हालेलुया। टूटना, हालेलुया। जब ऐसा परिस्थिति आया, अचानक से लोगों ने बोला, ए यहोशापात कैसा करना है भाई, क्या करना है? अरे बाप रे, मैं क्या करूं? अब मुझे एक बात बताएं, यहोशापात भाला, तीर, सांग, घोड़ा, रथ, धनुर्धारी योद्धाओं को लेके लड़ सकता था कि नहीं? बस मुझे ये बताओ, लड़ सकता था कि नहीं? बताओ ना जी। लेकिन बाइबल बताता है ये अत्यंत डर गया। कैसा हो गया? क्या हो गया? अत्यंत डर गया लिखा है। आप और मैं भी परिस्थितियों के मध्य में क्या हो जाते हैं? भय खा जाते हैं। मेरी पत्नी चली गई, उसको पूछो, पता है अभी बीते वर्ष में मेरे यहाँ 3 दिन का मीटिंग था, मेरी वाइफ का बॉडी हीटर के जैसा गर्म, मेरी वाइफ बीमार में पड़ी हुई थी। मैं प्रचार करता था स्टेज में और थोड़ा आकर के छू के देखता था, ठीक लग रहा है क्या? हाँ थोड़ा ठीक हूँ। मैं उसको देख करके मैं रोना आ जाता था और लोग उसको तेल लगाकर उसका बाल को बांधते थे, बीमार जैसी पड़ी रहती थी। और एक रिपोर्ट आया, रिपोर्ट में बोले टाइफाइड है, ब्लड इन्फेक्शन है, चेस्ट इन्फेक्शन है और 2-4 बीमारी ऐड करके उसको दे दिए। मैं पूछ रहा हूं यहोशापात लड़ सकता था कि नहीं लड़ सकता था? मेरी पत्नी का भी रिपोर्ट क्या हुआ, अचानक से मेरे पास क्या हुआ? जब अचानक से वो रिपोर्ट आया, मैंने क्या किया पता है? रविवार का दिन था, मेरी पत्नी मुस्कुराते हुए, रिपोर्ट को देख लो। मैं देखा, अरे बाप रे, हीमोग्लोबिन कम, इन्फेक्शन है, ये है वो है, सब बीमारी मेरे को दिख रहा है अचानक से। हेलो हेलो, अचानक से मैंने मेरी पत्नी का रिपोर्ट को हाथ में लिया और बोला, मेरा भरोसा मनुष्य के ज्ञान पर नहीं, परमेश्वर की ताकत पर है। हालेलुया, हालेलुया। हम रंग और रूप देख करके नहीं चलते कि वो बड़ा गोलियात है, वो बड़ा बीमारी है, बड़ा परिस्थिति है, बड़ा समस्या है, बड़ा चिंता है, बड़े लोग हैं। हम विश्वास से चलते हैं। हालेलुया। कैसे चलते हैं जवान? विश्वास से चलते हैं। सामने गोलियात भी हो तो गोलियत है, चाहे तुझे जितना डराएगा उतना ही रूह यीशु तुझ में समाएगा। मैं किससे डरूंगा, मेरा जोर यहोवा है। बोलो, मैं किससे? मेरा दुश्मन कौन बनेगा? कौन बनेगा? एक बार फिर से, मेरा दुश्मन कौन बनेगा? मेरी ओर यहोवा है, मैं किससे डरूंगा? ये रिपोर्ट से, ये चंद मनुष्य जो मुझे तोड़कर छोड़कर जा रहे, इनसे
ये जो हालात आज पैसे है और कल चले गए, ये हालात जो आज मैं फटे वस्त्र पर हूँ, ये हालात जो मैं कमजोरी पर, दुख में, निराशा, इससे डरूंगा? मेरा दुश्मन कौन है? किसका औकात है मेरे दुश्मन बनने की? तू कितना भी बड़ा गोलियात रहा, बीमारी रहा, परिस्थिति रहा, तू मेरी नींव नहीं हिला सकता। मेरी ओर यहोवा, हालेलुया। कोई तो ताली बजा दो प्रभु। मैं खाली प्रचार करता हूं, लेकिन तुम मेरा सुनने का तरीका कभी देख लेना। तुम मेरा सुनने का कभी तरीका देख लेना। तुम जो ऐसे बैठे हो ना, मैं ऐसा कभी भी शांति से नहीं बैठ सकता। यदि कोई प्रचारक प्रचार कर रहा है, यस आमेन, हालेलुया, यस यस यस, आमेन, यस। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर में ना ये ऐसे लोगों के लिए एक वचन है, मुर्दे को मुर्दे गाड़ दें। हालेलुया। मैं 5 मिनट बोला था, अभी 1 मिनट बोल रहा हूँ, 4 मिनट मेरा बचा। हाँ, पृथ्वी का 1000 दिन और मेरा खुदा के भवन का 1 मिनट हुआ है, बोल रहा हूँ, आप लोग नहीं जानते। हालेलुया, हालेलुया। पास्टर जी बहुत आगे आगे पास्टर पूछते हैं, पता है क्या हुआ रे? पहले तो एकदम प्रार्थना दुआ में संगति में मेरे साथ आता था, चर्च में लीड करता था, एकदम पूरा बढ़ रहा था आग में, सामर्थ में, परिपक्वता से। पहले तो था भैया, लेकिन अभी क्या है, थोड़ा काम हो गया, ये हो गया, ऐसा हो गया। अचानक से परिस्थिति कुछ भी हो जाए, तेरा जो जड़ है ना, वो पकड़ यीशु पर बने रहना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। मोर समाज वाले, मोर परिवार मन, मोर मुझन, ये वो कहा थे, ये कौन है ये बोलने वाले? तेरे घर में जब राशन नहीं रहता, कोई ला करके देता है। तेरे वस्त्र फटे हों, कोई ला कर देता है। तेरे बच्चे का स्कूल का फीस कोई ला करके देता है। अरे हम भी नहीं देते, क्योंकि हमारे पास भी नहीं है, लेकिन हम वो देते हैं जो हमारे पास है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह, जो जीवन का सोता है। हालेलुया, हालेलुया। 4 लोग काबुली भैया एकर से थी। आजकल मैं ज्यादा प्रचार प्रार्थना में नहीं जाऊं। 4 लोग हैं कौन? ये 4 लोग कौन है? तुम्हारे जीवन में तात्पर्य क्या है इनका? क्या प्रयोजन है ये 4 लोग? इनके बारे तुम सोच सोच के काहे रातों का नींद हराम करके बैठे हो? इनके बारे विचार कर करके, दूसरे के जीवन में झांक झांक के काहे परेशान हो करके बैठे हो मेरे प्रिय लोगों? ये 4 लोग एक ही बात बोलेंगे, सियोन देश हमारा है। कैसे करोगे फिर? तू 4 लोग के बारे सोच सोच के मर गया, और 4 लोग अंत में क्या बोल रहे हैं? जल्दी जल्दी पेटी को पैक करो ना, यात्री हूं मैं जग में प्रभु जी। पास्टर साहब जल्दी करो ना, थोड़ा मेरे को काम में भी निकलना है। वो बेचारा मर गया यार, तेरे को तेरा काम का पड़ा है। ये ऐसे ही है दुनिया, और तुम लोग बोल रहे हो ये मेरे बारे क्या बोलेगा, क्या सोचेगा? मैं बताऊं, कोई छोड़ जाए, कोई तोड़ जाए, विपरीत परिस्थितियां तुम्हारी नींव हिलाने के लिए भी पहुंच जाए, यहोशापात अत्यंत क्या हो गया? और जिला अधीक्षक को फोन लगा दिया। ऐसा है क्या कि दूसरा राजा को बोला पत्र लिखो और वो राजा की सेना को मंगाओ? ऐसे बोला? क्या गजब का आदमी था। बाइबल में लिखा हुआ है, ये डर गया और यहोवा की खोज में लग गया। हालेलुया, हालेलुया। अगर मुझे डर लगेगा तो किसका खोज कर रहे हैं पास्टर जी? अगर मुझे चिंता होगा तो किसका खोज करना है? अगर निराशा आएगा तो किसका खोज करना है? लोग छोड़े तो किसका खोज करना है? लोग बदनाम करे तो किसे खोजना है? हालेलुया। बोलो जिसके पास जुबान है, हालेलुया। मैं तो
झोला ढोलका को भी फोड़ देता, इतना मेरे अंदर में। मैं बिना खाए बहुत एनर्जी में रहता हूँ, फिर मेरे को कोई खिला दिया तो फिर मैं अजगर हो जाता हूँ, आराम से। हालेलुया, हालेलुया। मेरा दुश्मन कौन है? आज अपना बीमारी से, कर्जा से, चिंता से, टूटापना से, निराशा से, आलोचना से सबको खड़ा करो। ए आलोचना तू भी खड़ा हो, ए बदनामी तू भी खड़ा हो, ए कर्जा तू भी खड़ा हो, ए निराशा तू भी खड़ा हो, ए चुगली तू भी खड़ा हो, सब परेशानी एक साथ खड़ा हो और ऐसा देखो और उसको बोलो, मेरा दुश्मन तुम्हारा बाप यहोवा। अरे दाऊद, तू ये छोटा सा आदमी मुंडी में मुकुट पहना कर कवच पहना रहे हैं तो गिर जा रहा है, उठ नहीं पा रहा है, और तू गोलियात को मारेगा। तू भाला सांग लेके आता है बेटा। हम आंख में देख के नहीं चलते, विश्वास से चलते हैं। हालेलुया। मानो यहाँ कोई तुमको नहीं दिख रहा है, विश्वास करो पास्टर जी, ये विश्वासी, ये विश्वासी, ये विश्वासी, ये पूरा कोना। हालेलुया। मोर घर वाले नहीं बदला थे भैया, अचानक दुष्ट आत्मा समा जाते बहुत। देखना मोर पति है, प्रार्थना करके मेरे लिए जाता हूँ, हे प्रभु बोलता हूँ, विकट दुआ करता हूँ भैया, आत्मा में भर के घर जाता हूँ, पी के मुरा कूटते भैया। तो यही तो तेरा परिस्थिति है रे, जहाँ पर तेरा अत्यंत भयभीत हृदय को किसे खोजने में लगाना है, बोलो ना। कुछ लोग का मुंह से आवाज नहीं निकलना है, हर गूंगी बहरी आत्मा जा यीशु, बोलने वाले चाहिए मेरे। मैं तो पैरों में बिना माचिस मारे आग लगा दूं। हालेलुया, हालेलुया। शैतान वैतान भी कभी, अभी एक खुद दुष्ट आत्मा पकड़ा था मेरे चर्च में पास्टर जी, तो मैं उसको पूछा, उड़ीसा की थी, मैं बोला कौन है रे? मैं दुष्ट आत्मा का नाम सुनो, मैं दूल्हा, मैं ठेंगा, मैं काली, मैं मैली, ऐसे नाम ली। वो बोलती है मेरा पुजारी मर गया और मुझे बहुत लोग भोग चढ़ाते हैं, तू मेरे को निकालेगा? मैं बोला मैं निकाल नहीं रहा हूं, पहले नाम बता कौन कौन। 5 लोग का नाम ली। उसके बाद बोलती है मैं तो जाऊंगी लेकिन बाद में मैं आऊंगी। तो मैं उसको क्या बोला पता है, तू मत जा, इधर ही रह, बात करेंगे, बैठ, और पूरा जाने का जब तेरा मन हो जाए तब तू जाना। मैं नहीं जाऊंगी, मैं तो रहूंगी। मैं बोला मत जा, यहाँ बैठे रहा, और मैं फिर अपने मगन में हालेलुया धन्यवाद यीशु, ए सुनना, हालेलुया धन्यवाद, ए सुन तो, हालेलुया हालेलुया, प्रभु तेरे नाम की स्तुति हो, तेरे नाम की बड़ाई हो, तू महान है, तू सर्वशक्तिमान। मैं जाऊंगी, तू तो नहीं जाऊंगी बोली थी, मैं जाऊंगी तो बोल रही हूँ। हम परिस्थिति को ध्यान नहीं देते, हम गोलियात को देखकर डरते नहीं। ध्यान उधर है, ध्यान किधर है? हो सकता है राजा यहोशापात सर मदद मांगता उन राजाओं से, हो सकता है उनकी सेना भी आकर के हार जाती, लेकिन यहोशापात एक बात को जान रहा था, पृथ्वी के राजाओं से मदद मांगना उत्तम नहीं है, स्वर्ग के राजा से उत्तम है मदद मांगना। हालेलुया। ये वचन लगभग मैं 1000 बार प्रचार कर चुका हूं, लेकिन आपको एक बात सुन के अजीब लगेगा, मेरे हर प्रचार में वचन एक ही रहेगा लेकिन प्रकाशन 1000 रहेगा। हालेलुया। और ये उनके साथ है जो लोग एक्चुअल में वचन के साथ संगति करते हैं। पास्टर प्रभु चर्च में दिया है और पास्टर को यूट्यूब में ढूंढ रहे हैं लोग, फेसबुक में ढूंढ रहे हैं, वो पास्टर के यहाँ ऐसा हो रहा है, तेरे वही देख रहा है जो तेरे को दिखाया जा रहा है। उनके यहाँ क्या गड़बड़ी है तू नहीं जानता, जो तेरे को खुदा दिया है उधर ही ईमानदार बन के रहे। समय आएगा खुदा खड़ा करेगा, समय आएगा खुदा इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। एक दुष्ट आत्मा निकालने के बाद मैं बेनीहीन हूँ,
मैं बे नहीं, अरे उठा उठा के पटकेगा बेटा, समझ नहीं आएगा। हजार दुष्ट आत्माओं को यीशु के नाम से निकालने के बावजूद भी हमारा हिम्मत नहीं होता था कि पास्टर के सामने जिस चेयर में हमारा पास्टर बैठा है उसके लाइन में तक बैठ जाए। बड़े आदर पूर्वक खड़े रहते थे, अधीनता से स्वीकार करके, विश्वास में कि एक समय आएगा घूरे से उठाकर चट्टान पर मुझको खड़ा किया। अपने से मत बनो सर, अपने से वो बनाएगा ना समय आने पर, वो करेगा जो ऐसा करना है। मेरा नाम के आगे आज से इवेंजलिस्ट, मुला पास्टर बुलावे, भैया भैया नहीं बोल बे, मुला गुस्सा आते। और मोर नाम के आगे सिस्टर लगावे एकदम बड़े वाले, और वत्तेक बड़े लिखबे। मोर जो पास्टर होई ना बोला बोल्ड करके बड़ा लिखबे, भले मोर नाम छोटे हुई चली, मोर पद दिखना चाहिए। भाई लिखने में भी क्या बुराई है। पद के पीछे भागने वाले लोग, नाम के पीछे भागने वाले लोग, अरे तो अगर दुनिया का पृथ्वी के राजाओं से अगर ये बंदा मदद मांगे रहता ना, मैं तुमको सच बता रहा हूं, हो सकता है हार जाता। इसको मालूम था जिस समय को खुदा ने बनाया है मैं उसके समय का इंतजार करूंगा, वो अद्भुत कार्यों को करेगा। हालेलुया। 1.5 मिनट हुआ है, 1.5 मिनट। मेरा गाड़ी स्टार्ट हुआ तो बंद कब होगा? जब तुम लोग सब चुप हो जाओगे। मेरा अभी प्रचार में मेरे को पूरा करना है, लेकिन मैं आधा करूं कि क्या करूं बोल के थोड़ा सोच भी रहा हूं। मेरे को भूख भाग तो नहीं लग रहा है, मैं साफ बोलूं। अब मेरे को भूख भी लगने से मेरे को कोई परवाह नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। आप देखो नीचे बैठने वाली सुनने का क्षमता है या नहीं? पता है वो खाने से ज्यादा स्वादिष्ट खाना मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। हालेलुया। आप हो सकता है ऐसे करके आए होंगे, चेहरा लटका के, चिंता में भैया, बहुत दुख, बहुत परेशानी, अचानक बीमारी, परेशानी, परिस्थिति, बहुत 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 दुख, बहुत क्लेश। आप ऐसे आए होंगे, लेकिन आप कैसे जाएंगे पता है? यीशु संकोनी चिनिया, दादा रे यीशु संकोनी चिनिया। काना बोले देखूंगा, बहरा बोले सुनूंगा, गूंगा बोले गीत गाऊंगा, मैं किससे करूंगा मेरा। आप ऐसे ही जाएंगे बाइबल उठा के, तो आपके नगर के शैतान लोग ऐसे देखते रहेंगे, दुष्ट आत्मा लोग, ये दही रो रो के गई थी और कैसा आ रही है, साइड हो जाओ, साइड हो जाओ, साइड हो जाओ भैया। वो एकदम देख रही नहीं, ऐसे जोश से आ रही है, हुमेल हुमेल देगी, देखो। हालेलुया। तुम लोग ऐसा मल्टीप्लाई हो जाओगे ना, ऐसा बढ़ोतरी आएगा ना स्वर्ग से, जो आंखों ने, जो कानों ने, जो मनुष्य का खोपड़ी के चित्त में भी अचानक से देखोगे पानी की तरह बहते हुए लोग आएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अचानक कुछ हो जाने से लोगों की मदद के लिए हमारा हृदय कायल हो जाता है। इसको फोन लगा लेती हूँ, मेरा बेस्ट फ्रेंड है, बेस्टी है, मेरा परम मित्र है, मेरा हृदय के करीब व्यक्ति है। एक बात बाइबल में लिखा, आप लोग पढ़े हैं कि नहीं मालूम। अपनी अर्धांगिनी से भी संभल कर बोलना। मतलब क्या है पता है? तेरा जो शरीर का आधा अंग तेरी पत्नी है ना बेटा, उससे भी संभल कर क्या करना? बोलना। मतलब ये है वो भी तेरे को धोखा दे सकती है, लेकिन मैं कभी नहीं धोखा दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। अभी का डेट का पता नहीं लोगों को, कुछ बात बोलो तो एक रे मेरे घर में ऐसा वैसा, अपनी माँ को फोन लगा देगी,
सुनना, इसके घर में तो ऐसा ऐसा चल रहा है। वो अपना पति को बता देगी, वो उसका भाई को बता देगा, उसका खानदान में पता चल जाएगा। इसीलिए ये बड़ी भांति ये व्यक्ति जानता था कि इधर का बात उधर नहीं करना है, डायरेक्ट घुटना टेकना है। चारों तरफ से तो क्या हो गया हूं, अभी घिर गया हूं। क्या हो गया हूं चारों तरफ से? इधर जाऊंगा तो मुआबी पीटेगा, इधर जाऊंगा तो सीदोनी, इधर जाऊंगा तो मुनि, इधर ऋषि मुनि, सब लोग चारों तरफ से क्या किए हैं मेरे को घेर के। किधर जाऊं? इधर जाने से भी कूटाई, इधर जाने से कूटाई। ए भाई जाने दे तो इधर से पड़ रहा है, ए भाई जाने इधर से पड़ रहा है। किधर जाऊं? सब तरफ बंद है, घुटना टेको, ऊपर खुला है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा मदद इधर से नहीं आता। पहाड़ों की तरफ नजर, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, मेरी सहायता जिसने जमीन और आसमां बनाया है, उसी खुदा को मैंने मददगार पाया, मदद वहीं से। एक काम कर, चलो एक तो सूखा घास उगा के दिखाओ आप लोग। उगा देंगे? चलो एक हरा घास उगा के दिखाएं आप। चलो एक खुद का बाल उगा के दिखाएं आप। इधर देखो, इधर देखो, मेरा हाथ की ओर देखो। तुम्हारे बाप का क्रिएट किया हुआ एक चीज दिखाऊं? वो देखो चमक रहा है आकाश में। वो महान परमेश्वर जिसने सूरज, चंद्रमा, तारे, आकाश और पृथ्वी को सृजा, तुम्हारी ओर है वो। हालेलुया। अभी तो मैं 3 अध्याय तक पढ़ा हूँ, अभी मैं 20 का 3 तक पढ़ा हूँ, और यहाँ पर तो भैया अगर देखा जाए तो 37 तक है, तो 3 दिन इसी में खत्म हो जाएगा लग रहा है। हालेलुया। पता है इसका एक बात सुनो, इसने पूरे, अब सुनेंगे ध्यान से। चलो 4 पद को पढ़ो कोई ऊंची आवाज से, 4 और 5 को पढ़ो ऊंची आवाज से पढ़िए पूरे। अतः यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठा हुए, वरन वे यहूदा के सब नगरों से यहोवा से भेंट करने को आए। तब यहोशापात यहोवा के भवन में नए आंगन के सामने यहूदियों और यरूशलेमियों की मंडी में खड़ा होकर यह कहने लगा, हे हमारे पितरों के परमेश्वर। ठीक है ब्रदर, हालेलुया। यहाँ जब आप ये वचन को पढ़ेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है नगर नगर से। कहाँ से? नगर नगर से, जगह जगह से, सिटी सिटी से यहूदी मतलब परमेश्वर के लोग इकट्ठा हुए। क्या करने के लिए? आपको मालूम है क्या करने के लिए? अभी तो पढ़े जी, आगे पाठ पीछे सपाट वाले लोग। अभी तो पढ़े जी, क्या करने? पानी पीने के लिए? क्या बोल रहे हो जी? भेड़ पकड़ने? आप लोग बोलो, क्या करने इकट्ठे हुए थे? उपवास करने? क्या बोले? तो जोर से बोलो ना, मत डरो मेरे से, मैं दिखता हूँ बस, हूँ नहीं, मैं खुद डर रहा हूँ आप लोग से। हालेलुया। क्या करने के लिए इकट्ठा हुए जी? किससे? आप रहते तो क्या करते? राजा को ही ज्ञान देते। राजा सुनना, वो देश वाले को बुला लेना भाई, देख मर वर जाएंगे जी, देख ले। चर्च में विरोधी घुसे, पास्टर को ही ज्ञान देना चालू। पास्टर साहब हमको बस बाहर निकाल दो यहाँ से, अगले बार नजर नहीं आएंगे। लेकिन ये लोग देखो, विपरीत परिस्थितियों पर सब लोग इकट्ठा हुए, और पूरे यहूदा पर एक बेस्ट राजा यहोशापात ने क्या किया पता है? उपवास का प्रचार करवाया। और क्या बोला पता है? सब के सब, क्या पशु, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या बुजुर्ग, क्या जवान, क्या स्त्री, क्या पुरुष, सब के सब उपवास रहो, टाट उड़कर राख पर बैठ जाओ, क्योंकि अब मदद केवल और केवल परमेश्वर से मांगना है। हालेलुया। और माला कैंसर हो गए हैं। बेस्ट कैंसर के डॉक्टर कहाँ मिली?
मतलब तेरा भरोसा किस पर है? और गाना क्या गा रहे हैं? हमर डॉक्टर यीशु मसीह। और इधर झटका आ गया तो तुम बेस्ट डॉक्टर ढूंढते हो। हमारी माँ का आंख पलट गया, दांत बंद हो गया, बिस्तर में मेरी माँ पड़े पड़े उसका श्वास बंद हो गया। मेरे मामा ने एक बात को बोला कि तुम लोग छोड़ करके जो कार्य को तुम लोग यीशु मसीह के पास जा रहे हो, समझो, मैं बहुत बोलना नहीं चाह रहा हूँ, ठीक है, समझो। इसी कारण तुम्हारी माँ बीमार पड़ी। मेरी एक लौती बहन अगर मर गई तो मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा, बोला मेरा मामा। मैंने एक बात बोला, तू भी बड़ा नहीं है कि मैं भी बड़ा नहीं हूँ मामा, हमारा बनाने वाला परमेश्वर बड़ा है, वो अद्भुत काम को करेगा। डॉक्टर आया, चेक किया, नाड़ी वाड़ी देखा, आंख वहां कैसा ऐसा कर रहा है मेरी माँ। पता है हुआ क्या? डॉक्टर बोला तेरी माँ नहीं है। मैं बोला इसको तुरंत उठाओ, कोई अस्पताल चेक करने के लिए लेकर के जाओ। और मैं अपने झोपड़ी वाले घर में, उस समय में मैं अपने झोपड़ी वाले कमरे पर घुसा, जिस किचन का एक दरवाजा टूटा था और एक ही दरवाजा था, उसमें मैंने एक शॉल को, टॉवेल को लिया और ढाका। कोई मत आना, तुम लोग जाओ बोला। घुटना टेका, रो रो कर मैं प्रभु को बोला, मैं पूरे समाज और दुनिया के सामने बोला हूं, तू बड़ा है, तू मेरा परमेश्वर है। मेरी माँ को तू उठा प्रभु, मेरी माँ को तू खड़ा कर, क्योंकि तू डॉक्टरों का डॉक्टर और वैद्यों का वैद्य है। मेरा भरोसा तेरे ऊपर में है। आपको मालूम है 4 घंटा प्रार्थना करके मैं बेहोश हो गया था। मेरे को एक सिस्टर आकर के उठाई और बोलती है आपकी माँ को होश आ गया है, आपकी माँ हो गई। सच्चाई बताऊं, उस दिन अगर मैं हो सकता है यहोवा को नहीं खोजता तो मेरी माँ मेरे पास नहीं है। उस दिन से मेरी माँ मुस्कुराते हुए हमारे चर्च में बैठती है, आनंद करती है, प्रभु में बनी हुई है। हालेलुया, हालेलुया। कुछ भी हो जाए, गर्दन के ऊपर तलवार भी आ जाए, भरोसा उस पर बनाए। गले के ऊपर तक पानी आ जाए, प्रभु हालेलुया, धन्यवाद, मुंह तक आ जाए, होंठ तक आ जाए, नाक तक आ जाए, आंख तक आ जाए। हो सकता है परिस्थितियों के कारण कुछ रास्ता दिखाई ना दे, तो भी उस पर भरोसा। हालेलुया, हालेलुया। हो सकता है कलीसिया खाली हो गया, कोई एक आदमी नहीं है, तू भी भरोसा। हो सकता है तेरे खास मित्रों ने तुझे तोड़ दिया होगा, भरोसा रख। हो सकता है तू पहले बहुत प्रार्थना दुआ में था, उपवास में था, अभी तू पूरा बर्बादी में है, तू भरोसा बस रख। जब लोग जाते हैं मैं एक बात बोलता हूँ, पूछिए क्या, कैसे बताऊं, पूछ ही नहीं रहे। अभी अप्रैल मार्च में ये पेड़ का पत्ता झड़ेगा कि नहीं? झड़ेगा। उसको बोलते हैं पतझड़ का समय। कौन सा समय? कुछ लोग जाते हैं तो मैं बोलता हूँ पतझड़ का समय है, नया पत्ता आने को है। हालेलुया, हालेलुया। ये बेचारा मदद मांग रहा है भैया, किससे? परमेश्वर। सारे लोग उपवास हैं, सबके सब उपवास हैं। अब ये लोग प्रार्थना करने का तरीका थोड़ा अलग है। आपके जैसे डायरेक्ट आ गए प्रभु के सामने, देखो ना प्रभु, हम लोग मर रहे हैं, हम लोग का सांस रुक रहा है, सांस अटक रहा है, कुछ नहीं कर रहे हो आप ऐसा। ये लोग प्रार्थना भी जो कर रहे हैं, इनके प्रार्थना में भी वचन आधारित है। हालेलुया। प्रभु को ये लोग याद करा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं पता है? क्या प्रभु तू वो परमेश्वर नहीं है जिसने मूसा के द्वारा मिस्र की गुलामी से इस्राएलियों को निकाल लाया? क्या प्रभु तू वो नहीं है कि तेरा पराक्रम पूरे पृथ्वी और स्वर्ग पर है? क्या प्रभु तू वो नहीं जिसके कहने से तूफान थम जाए, जिसके कहने से आंधियां रुक जाए? क्या तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर नहीं है? प्रभु तू तो स्वर्ग का भी राजा है, पृथ्वी का भी राजा है, तू तो महान अद्वितीय जीवित और सर्व सामर्थ्य प्रभु है। और प्रभु देख, ये नगर को भी तूने दिया है, और क्या प्रभु हम लोग यहाँ पर मर जाएंगे क्या प्रभु? क्या हम लोग यहाँ पर बेटे जाएंगे क्या प्रभु? वो लोग हमको मारने आ रहे हैं, प्रभु बोलता है।
और फिर उसके बाद क्या बोलता है पता है? क्या तेरे लोग जो यहाँ पर थे पहले ये नहीं बोलते थे? ये वचन को आप पढ़ो तब मजा आ जाएगा आपको। 7वां अध्याय से पढ़िए क्या लिखा है। 7वां अध्याय से पढ़िए। हे हमारे परमेश्वर, हे हमारे परमेश्वर, क्या तूने इस देश के निवासियों को हाँ अपनी प्रजा इस्राएल के सामने से हाँ निकाल कर हाँ इन्हें अपने मित्र अब्राहम के वंश को हाँ सदा के लिए नहीं दे दिया? हाँ वे इसमें बस गए हाँ और इसमें तेरे नाम का एक पवित्र स्थान बनाकर हाँ कहा, हाँ यदि तलवार या मरी अथवा अकाल या और कोई विपत्ति हम पर पड़े तो भी हम इसी भवन के सामने और तेरे सामने, तेरा नाम तो इस भवन में बसा है, खड़े होकर अपने क्लेश के कारण तेरी दुहाई देंगे और हालेलुया, तुझे बचाएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या हो गया? ये सुनो, हालेलुया, ध्यान से सुनो। क्या बोले पता है? तेरे लोग क्या बोल के यहाँ प्रार्थना करते थे? चाहे अकाल आ जाए, चाहे मरी आ जाए, चाहे तलवार हमारी गर्दन पर हो, चाहे विपत्ति हो, चाहे बीमारी हो, कोई भी परिस्थिति आ जाए, तेरे सामने हम लोग बैठे रहेंगे और तेरे नाम का धन्यवाद करते रहेंगे। तेरे को तो छोड़ने वाले नहीं है प्रभु हम लोग। हालेलुया, हालेलुया। हर परिस्थिति पर हम तेरे सामने बैठे हैं और बैठे रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ना ऊंचाई, ना गहराई, ना वर्तमान, ना भूतकाल, ना भविष्यकाल, ना कोई परिस्थिति मुझे तुझसे अलग कर पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और ये लोग प्रार्थना कर रहे हैं और क्या बोल रहे हैं पता है? प्रभु के लोग क्या बोलते हैं कि प्रभु हमको कुछ रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, हम ये भीड़ से लड़ भी नहीं पाएंगे, हम हैं निर्बल प्राणी लेकिन वो ही हमारा बल है। वो लोग बोल रहे प्रभु तू हमारा बल है, तू हमारा शक्ति है, हम लड़ नहीं पाएंगे, हम जीत नहीं पाएंगे, हम छूट नहीं पाएंगे, हमारा भरोसा तेरे ऊपर है। देख प्रभु, अगर तू हमारे साथ है, चाहे तलवार से काटे जाए, चाहे गर्दन पर छुरी फेर दे, अकाल आए, विपत्ति आए, तेरे को नहीं छोड़ेंगे। धन्यवाद करते रहेंगे, यहाँ बैठे रहेंगे और तेरी ओर ताकते रहेंगे, ताकते रहेंगे, ताकते ही रहेंगे। हालेलुया। ये विश्वास करने वाले का गुण होता है। तूफान कितना जोर का भी चल जाए, खड़े रहना है उसके सामने। पता है जब ये लोग ये बोलते हैं कि प्रभु हमारे पास मदद करने के लिए कोई नहीं है तेरे अलावा, और हम उन लोगों से छुटकारा भी पा नहीं सकते, हम जानते हैं केवल तू ही हमारी प्रार्थना को सुनेगा और हमको इस परिस्थिति से छुड़ाएगा। हालेलुया। ध्यान से सुनो चर्च, होता ये है प्रभु का आत्मा उतरता है, एक मनुष्य के अंदर में घुस जाता है, और जब उस मनुष्य के अंदर में घुस जाता है तो वो व्यक्ति पवित्र परमेश्वर की आत्मा में भर करके क्या बोलता है पता है? हे राजा यहोशापात, क्या बोलता है? सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं, एक व्यक्ति के अंदर क्या घुस गया? प्रभु का। ये लोग का प्रार्थना का तरीका देखो रे भाई, कुछ भी हो जाए छोड़ेंगे तो नहीं, चाहे दुख आए, मुसीबत आए, बीमारी आए, अशांति आए, कलेश आए, परिस्थितियां बिगड़े, लोग तोड़े, लोग बदनाम करे, निंदा करे, आलोचना करे, छोड़ेंगे तो। हालेलुया। ये प्रार्थना सुनकर के खुदा का हृदय गदगद हो जाता है। तो मेरे लोग ऐसे होना चाहिए, मेरे लोग इतना भरोसा कर रहे हैं, बाबा रे काम तो करना ही पड़ेगा। हालेलुया। और बोल रहे हैं हम लोग तेरे को धन्यवाद करते रहेंगे। अब प्रभु को क्या बोले पता है? दुख के लिए भी तेरा क्या करेंगे? प्रभु भी सोचा था ये कैसे लोग हैं, दुख के लिए भी मेरा धन्यवाद करोगे? तो भैया ये कुछ ज्यादा हो गया, हमको तो काम करना ही पड़ेगा। आपका नाम क्या नाम है? भावेश। अभी अगर भावेश को मैं डेली एक मैसेज करूं और बोलूं धन्यवाद ब्रदर, आपने मुझे एक फास्ट ट्रैक का घड़ी दे दिया, एक दिन किया, दूसरा दिन भी कर रहा हूं,
धन्यवाद आपने मुझे फास्टर का घड़ी, बोलो ना जी, दे। तीसरा दिन कर रहा हूँ, चौथा दिन कर रहा हूँ, 1 महीना तक अगर मैं उसको धन्यवाद करते रहूंगा, वो एक दिन सच में ला करके बोलेगा भैया कितना धन्यवाद देते हो, ये रख लो। प्रभु के दास से अंकित साजवान जी ने बोला कि 2 व्यक्ति प्रभु के पास प्रार्थना करने आए और उन्होंने पास्टर से एक बात बोला। उन्होंने ये बात बोला कि पास्टर जी, एक बोल रहा है मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, प्रभु बहुत आशीष दे दिया है, उनको बोलो अब आशीष को रोक दे। दूसरा व्यक्ति बोलता है पास्टर जी प्रभु को पूछो और ये बोलो मेरा प्रार्थना नहीं सुन रहा है, मेरा आशीष नहीं दे रहा है, मेरे जीवन में अद्भुत काम नहीं कर रहा है। तो पास्टर ने बोला प्रभु ये दोनों अजीबोगरीब बातों को लेकर के आए हुए हैं। तो बोलता है क्या बात प्रभु ने? तो बोलता है ये व्यक्ति बोल रहा है कि मुझे तू आशीष नहीं देता, मुझे छुटकारा नहीं देता, मेरे जीवन में परेशानी है। वो लोग क्या बोल रहे थे, हम परिस्थिति के लिए भी, विपरीत परिस्थिति परेशानी पर भी तेरे ऊपर में क्या रखेंगे, भरोसा रखेंगे और तेरे नाम का गुणानुवाद और धन्यवाद करते रहेंगे। तो ये व्यक्ति क्या बोल रहा है कि मेरे को आशीष नहीं मिल रहा है, छुटकारा नहीं मिल रहा है, चंगाई नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है। तो पास्टर प्रभु को जब ये बात बोलता है, ये ऐसा ऐसा बोल रहे हैं, प्रभु बोलते हैं उसको बोल कि जो कुड़कुड़ाते रहता है, कुड़कुड़ कुड़कुड़ करते रहता है, मेरे लिए प्रभु ये नहीं करता, मेरे लिए प्रभु वो नहीं करता, पहले वो बंद करने बोल। फिर बोलता है वो जो दूसरा बोल रहा है मेरे पास बहुत सारा आशीष है, अब आशीष का जरूरत नहीं है, उसका क्या? तो उसके लिए प्रभु बोलता है उसको बोल ये इतना धन्यवाद देता रहता है दिन रात, इसीलिए मैं आशीष बरसाते रहता हूँ। हालेलुया। आंसू 2 धार बह रहे हैं, आंसू बह रहे हैं शरीर से, चिंताओं के कारण, दुखों के कारण। फिर भी जब अपने हाथों को आप उठाते और बोलते प्रभु तेरा हृदय से धन्यवाद, यही टूटा हृदय प्रभु को बलिदान, यही हृदय को देख करके परमेश्वर अद्भुत कामों को करता है चर्च। और जब प्रभु ने इनके कामों को देखा, ये लोग टूटे हैं, हारे हैं, कुचले जा रहे हैं, बर्बाद होने पर है, तब भी ये लोग क्या बोल रहे हैं पता है कि प्रभु तेरे को नहीं छोड़ेंगे, प्रभु कुछ भी हो जाए तू बचा कि नहीं बचा, हम मर भी जाएंगे तो तेरे को नहीं छोड़ने वाले प्रभु। हालेलुया। प्रभु का आत्मा एक व्यक्ति के ऊपर उतरा और बोलता है हे सारे यहूदी लोगों, बोल के लिखा हुआ है वहां पर। जब आप पढ़ने लगेंगे 15 पद, तब वह कहने लगा हे सब यहूदी और यरूशलेम के रहने वालों और हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो, तुमसे यहोवा यूं कहता है तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध जीवन का तुम्हारा नहीं है, युद्ध परमेश्वर का है। हालेलुया। बोले मेरे जीवन का युद्ध मेरा नहीं है, बोलिए युद्ध मेरा नहीं है, विश्वास से क्लेम करे, बोले युद्ध मेरा नहीं है। तो फिर युद्ध किसका है? जोर से बोले। आप अगर मुंह से ये बात बोल रहे हैं, विश्वास कीजिए वैसा ही हो रहा है। किसका है युद्ध, किसका है? इस सिंपल बात को समझ जाओ, जीवन में जो कुछ भी परिस्थितियां हैं उसके लिए लड़ना, आपको विश्वास करना है, उपवास करना है, घुटना टेकना है, बने रहना है, वो खुद उतर के आकर के लड़ेगा। हालेलुया। और प्रभु क्या बोला पता है? युद्ध तुम्हारा और प्रभु क्या बोलता है पता है? सुनो, तुम लोग को लड़ना नहीं पड़ेगा, यहोवा तुम्हारी ओर से क्या करेगा। अब भैया सुनो, यहाँ एक गड़बड़ी भी हो गया। पूछिए क्या? प्रभु बोलता है लड़ना तुमको नहीं पड़ेगा। कौन लड़ेगा? परमेश्वर क्या बोल रहा है? मैं लड़ूंगा। अब फिर उसके थोड़ी देर के बाद वो लोग को क्या बोलता है पता है? जिस जगह पर कल देखो क्या लिखा है, युद्ध तुम्हारा नहीं है परमेश्वर का है, और नीचे पढ़ोगे तो लिखा है कल उनका सामना करने के लिए जाना है। ये कैसा बात कर रहा है आप? अभी तो बोल रहा है कि लड़ना नहीं पड़ेगा और फिर अभी बोल रहा है कल सामना करने जाना है। कैसा बात कर रहे हो प्रभु? ये तो दो तरफा बात कर रहे हो। तरबूज पे चाकू गिरे या चाकू पे तरबूज गिरे, कटना तो तरबूज को है। अब मैं तुमको बोलूं
चिंता मत करो, तुम लोग को कुछ भी करना नहीं पड़ेगा, तुम लोग का राशन पानी घर द्वार सब मैं चला दूंगा, लेकिन कल से अपना अपना काम जाना, रोजी रोटी। ये कैसा बात कर रहे हो प्रभु, ये कैसा अजीब बात कर रहे हो प्रभु। तो भैया आपको परमेश्वर फिर बोलता है सामना करने के लिए जाना, लेकिन पता है ये लोग जब दूसरा दिन जाते हैं कैसे करके जाते हैं आपको मालूम है? प्रार्थना करके ढपली बाजा लेकर के बजाते हुए वो लोग जाते हैं। हालेलुया, बजाते उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा, क्या करके? शत्रु उधर खड़ा है, शत्रु उधर पूरा वो नगर के उस पार खड़ा है, लेकिन ये लोगों का आनंद खत्म नहीं हो रहा है। ये लोग कैसा कर रहे हैं पता है? तलवार लेके भाला सांग के ऊपर भरोसा, तलवार के ऊपर भरोसा, जय जयकार करते हैं, वो उतर के आके खुद लड़ देगा। तो लोग का दिमाग देखो कैसा, उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा, धन्यवाद के साथ उसके आंगनों में स्तुति, फाटकों में प्रवेश करूंगा, मैं कहूंगा ये दिन यहोवा ने बनाया, मैं कहूंगा कि आनंद किया, आनंद किया, मुझे आनंद किया, मैं कहूंगा कि आनंद किया। लड़ने जा रहे हो यहाँ, तुम लोग डीजे पार्टी कर रहे हो, लड़ने जा रहे हो कि क्या कर रहे हो? हम लोग ऐसे ही हैं प्रभु वाले, हम लोग लड़ते नहीं है क्योंकि हमारा खुदा लड़ाई करता है। हम लोग केवल गाना गाते, आनंद करते हैं, महिमा करते हैं, धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं, भरोसा करते हैं। भैया आपको अगर ये लगता है कि प्रभु अगर ये बोल दिया कि लड़ना तुमको ही पड़ेगा, तो तुम घर में बिस्तर तान के सोना नहीं है, चर्च तक आना है। आहा, हालेलुया। प्रभु ये बोलना चाह रहा है, लड़ना बोल दिया और सामना करने जाना, आप बहुत बेकार टाइप का बात कर रहे हो प्रभु, ये नहीं होगा। चर्च आना पड़ेगा, घुटना टेकना पड़ेगा, उपवास करना पड़ेगा, पवित्र बनना पड़ेगा, ईमानदारी से जीना पड़ेगा। और जब ऐसा होता है, ये लोग देखो कैसा करके गा रहे हैं, आप लोग गाओ। न तो बल से गाओ गाओ गाओ, न तो बल से, ना तो भाला से, ना मेरा बुद्धि से, ना डॉक्टर का दवाई से, ना पैसा से, ना सोना से, ना चांदी से, ना हीरा से, ना मोती से, ना तलवार से, ना घोड़ों और रथों पर भरोसा करने से, पर तेरी। ये अगले लोग बजा बजा के जा रहे हैं, और जब वहां पर पहुंचते हैं तो वहां देखते हैं सबका लाश पड़ा हुआ है वहां पर, सब मरे पड़े हैं। तेरा आराधना, तेरा पुकारना, तेरी परिस्थितियों को मार करके गिराने में ताकतवर है। हालेलुया, हालेलुया। क्या कर बे भैया, मोर गीत गा के मन नहीं करे, इसीलिए तो मर रहा है तू। क्या कर बे भैया, मोला प्रार्थना करे के समय में ना बस अतिक आवाज निकलती, धन्यवाद प्रभु। और काकरों संग लड़ाई करता ना भैया तो मोरना पूरा शेर टाइप का गोली मारता, इसीलिए मर रहे हो तुम बर्तिमाई बन जाओ, चिल्लाओ, पुकारो, रुको मत, थको मत, परिस्थिति को देख करके हारो मत, क्योंकि हम आंखों से देख करके नहीं, विश्वास से। आगे जब जाएंगे तो क्या लिखा है पता है?
ये लोग देखते हैं पूरा बॉडी पड़ा हुआ है। अरे सही बोला था यार, लड़ना समझ आ गया बाबा। केवल स्तुति आराधना करना है, केवल उसकी आराधना, केवल उससे लिपटे रहना है। हालेलुया। काम तो वही करेगा। हालेलुया। पता है इसके बाद क्या हुआ? आप लोग एक शब्द पढ़े थे ना, यहोशापात क्या हो गया था? यहोशापात जो भरोसा रखते हैं वो चिंता नहीं करते, और जो चिंता करते हैं वो भरोसा। मेरे को अगर भरोसा है तो मैं चिंता करूंगा, और अगर चिंता है मतलब मेरे को उसके ऊपर में भरोसा नहीं। बाइबल में आपको पता है ये लोगों ने भरोसा किया और उत्तर को देखा। हालेलुया। भरोसा किया और उत्तर को। कितने लोग को बोर लग रहा है? नहीं लग रहा बोल? 4.5 मिनट मेरा खत्म हो गया, 30 सेकंड में खत्म। 30 सेकंड बस। देखो आप लोग, बाइबल बताता है ये बड़े डर के साथ, बड़े अत्यंत भयभीत होकर के किसके पास गया था? वो किसके पास गया था? किसके पास गया था? बाइबल बताता है मैं तेरे राख का पगड़ी को हटाऊंगा और तेरे सर पर एक सुंदर सहरा बांध दूंगा बोलते हैं। हालेलुया। जो आंसुओं के साथ बोते हैं वे जय जयकार के साथ में काटेंगे, लिखा। ये लोग आंसुओं के साथ प्रभु के पास गए थे, बड़े भयभीत होकर के गए थे, बड़ी चिंताओं में, दुख में, विपरीत परिस्थितियों में ये लोग प्रभु के पास गए थे। लेकिन बाइबल बताते हैं 28 अध्याय में, अतः वे सारंगी, वीणा, तूरी बजाते हुए परमेश्वर के भवन में आए। हालेलुया। तूरी, सारंगी और वीणा बजाते हुए कहाँ आए? परमेश्वर के। और लिखा है राजा यहोशापात आनंद से भर गया था। एक समय यहोशापात क्या हो रहा था? डर गया था। अब इधर यहोशापात क्या हो रहा है? आनंद कर रहा है। तेरा भरोसा करना तुझे लज्जित होने नहीं देगा, तेरा भरोसा करना तुझे टूटने नहीं देगा, तेरा भरोसा करना तुझे बर्बाद होने नहीं देगा। अगर तू केवल नाम में विश्वासी है, बातें अलग है। तू अपने कर्मों में, अपने जीवन में सचमुच अब्राहम के समान निराशा पर भी आशा लगाए है, उत्तर खुदा की ओर से। हालेलुया। देखिए कितना ईमानदार हूँ, 5 ही मिनट प्रचार किया। आगे का समय है प्रभु के दास को।